हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आप गल करांगे 6वीं जमात विशा समाजिक विज्ञान पाठ नंबर 14 गुप्त साम्राज 300 ईस्वी पूर्व तो 600 ईस्वी तक। इसके आप प्रश्न उत्तर करांगे। सब तो पहला प्रश्न नंबर 1 है साडे कोल समुद्र गुप्त दीयां जित्तां दा वर्णन करो। समुद्र गुप्त दीयां जित्तां दा वर्णन करो। उत्तर समुद्र गुप्त नूं भारत का नपोलीयन कहा जाता है। उसने उत्तरी भारत जिसनूं आर्यावर्त कहा जाता सी दे 8 राजियां अते दक्षिणी भारत के 12 राजियां नूं हराया। कई होर सरहदी राजां अते गणतंत्र राजां ने उसकी अधीनता स्वीकार कर लई। कुछ विदेशी ताकतां जिवें कि पश्चिमी भारत के शक, गंधार के कुषाण अते श्रीलंका ने भी उस नाल संधियां करके उसकी अधीनता स्वीकार कर लई। तो बच्चों समुद्रगुप्त नूं भारत का की कहा जाता है? की कहा जाता बच्चों? नपोलीयन। तो उसनूं अपना जिहड़ा भारत सी उत्तरी भारत सी उसनूं की कहा जाता सी? आर्यावर्त। ठीक है। तो उसने उत्तरी भारत के किन्ने राजियां नूं हराया सी? 8 राजियां नूं ते दक्षिणी भारत के 12 राजियां नूं। ते उसने कोई होर सरहदी राजां ते गणतंत्र राजियां ने उसकी की स्वीकार कर ली सी? अधीनता। ठीक है। तो जिवें विदेशी ताकतां सी किहड़ियां सी जिन्हां ने उसकी अधीनता स्वीकार की सी? पश्चिमी भारत के शक, गंधार के कुषाण अते श्रीलंका ने भी उस नाल संधियां करके उसकी अधीनता स्वीकार कर लई सी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बारे तुसीं की जानते हो? उत्तर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का पुत्र सी। उसनूं चंद्रगुप्त दूजा भी कहा जाता है। उसने बहुत सारिया जित्तां दर्ज कीतियां। उसकी सब तो महत्वपूर्ण जित पश्चिमी भारत के शकां उत्ते सी। उसने वड्डी मात्रा विच सोने अते चांदी के सिक्के चलाए, समाज का कल्याण किया। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का भगत सी परंतु सारे धर्मां का आदर करता सी। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जिसका अर्थ है वीरता का सूरज। तो बच्चों सब तो पहला ये दसो कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सी वो किसका पुत्र सी? वो पुत्र सी समुद्रगुप्त का। तो उसनूं किहड़ा चंद्रगुप्त कहा जाता है? उसनूं चंद्रगुप्त दूजा कहा जाता है। ठीक है। तो उसकी सब तो महत्वपूर्ण जित किहड़ी सी? पश्चिमी भारत के शकां उत्ते। ठीक है। उसकी महत्वपूर्ण जित सी। तो उसने वड्डी मात्रा विच किहड़े सिक्के चलाए? उसने सोने अते चांदी के सिक्के वड्डी मात्रा विच चलाए। तो वह किसका भगत सी? किहड़े भगवान का भगत सी? वह विष्णु का। ठीक है। तो पर वह सारे धर्मां का आदर करता सी। तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की सी। तो विक्रमादित्य का की अर्थ हुंदा बच्चों? उसका अर्थ हुंदा वीरता का सूरज। ये तुसीं महत्वपूर्ण पॉइंट ने तुसीं याद कर सकते हो। अगे आपां गल करते हैं कालीदास बारे। एक नोट लिखो। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालीदास ने बहुत सारे नाटक ते कवितावां लिखियां। कालीदास चंद्रगुप्त दूजे के दरबार विच 9 रत्नां विचों एक कवि सी। उसदियां रचनावां शकुंतला अते काव्य मेघदूत आदि सारे संसार विच प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों जिहड़ा कालीदास सी वो की लिखदा सी? वो की लिखदा सी? नाटक अते कवितावां। कालीदास चंद्रगुप्त के दरबार विच 9 रत्नां विचों एक कवि सी। तो बच्चों किस दे दरबार दे विच 9 रत्नां विचों एक कवि सी? चंद्रगुप्त दूजे दे। ठीक है। तो उसदियां कवितावां किहड़ियां ने जिहड़ियां सारे संसार विच प्रसिद्ध ने? एक तो शकुंतला, एक काव्य मेघदूत। ये सारे संसार विच प्रसिद्ध ने। प्रश्न नंबर 4 गुप्त काल के आर्थिक जीवन बारे तुसीं की जानते हो? उत्तर उस समय रोजाना जीवन दीयां वस्तुआं बहुत सस्तियां सन, टैक्स बहुत घट सन। नंबर 2 उस समय लोगों का मुख किता खेतीबाड़ी सी। नंबर 3 उस समय दूसरे देशों नाल व्यापार भी हुंदा सी। प्रश्न नंबर 5 गुप्त काल नूं भारत का सुनहरी युग क्यों कहते हैं? उत्तर गुप्त काल विच शासन प्रबंध बहुत वधिया सी। राजा प्रजा की भलाई लई काम करदा सी। नंबर 2 लोग खुशहाल अते ईमानदार सन। कोई अपराध या चोरी वगैरह नहीं हुंदी सी। नंबर 3 गुप्त काल विच तकनीक अते विज्ञान का बहुत विकास होया। आर्यभट्ट उस काल का प्रसिद्ध विज्ञानी सी। नंबर 4 सारे धर्मां का सत्कार किया जाता सी। तो बच्चों तुसीं ये दसना कि आर्यभट्ट किहड़े काल का प्रसिद्ध विज्ञानी सी? तो किहड़े काल का सी बच्चों? वो आर्यभट्ट गुप्त काल का। ठीक है। अगले प्रश्न वाल चलते हैं।
ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ। ਨੰਬਰ 2, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ। ਨੰਬਰ 3, ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁਗਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਮੇਘਦੂਤ। ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਆਰੀਆਬਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਮਦਕ ਪੰਜਾਬ। ਲੋਹ ਸਤੰਭ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਮਾਰਾ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਵਾਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1, ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਨੰਬਰ 2, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਫਾਹਿਆਨ ਯੂਨਾਨੀ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਫਾਹਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ। ਨੰਬਰ 5, ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਰੀਆਭੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।